बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार जी। तो व्यूवर्स, इन दिनों आपको भी पता होगा आपके इलाके में भी प्याज ढेरों ढेर आपको नज़र आ रही होगी। और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत ही फ्रेश है और देसी प्याज है। और उससे भी बड़ी बात कि बहुत ही सस्ती है। हालांकि यही प्याज कभी पाकिस्तान में 400-500 रुपये किलो भी साल 2 साल पहले बिक रही थी। और प्याज भी बिल्कुल किसी काम की नहीं थी, बाहर से मंगवाई हुई थी और बिल्कुल वाइट कलर की, मुझे तो वो ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो इन दिनों बहुत ही पाकिस्तान में प्याज अच्छी आई हुई है। तो मैं आज आपके साथ इसको कच्ची प्याज को स्टोर करने का तरीका बताऊंगी, जो कि बहुत ही आजमूदा है। तो यहाँ पर मैंने ली है 10 किलो प्याज। और सबसे पहले आपने क्या करना है कि प्याज को आपने देखना है कि कौन से प्याज इसमें फ़्रेश हैं और कौन से प्याज इस तरह वाइट वाइट से जिनके ऊपर छिलका कम है या छिलका नहीं है, उनको आपने अलग कर लेना है। और बाकी जो प्याज है ना, उनके आपने ऊपर से एक्स्ट्रा जो छिलके हैं ना, वो उतार के तो आपने एक बड़ी बास्केट में रखते जाना है। यहाँ पर ये जो 2 प्याज आपको नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल बग़ैर छिलके के थे, तो इनको मैंने अलग कर लिया है। बाकी मैंने बड़ी बास्केट रखी है, उसमें मैं ये प्याज डालती जाऊँगी। तो सबसे पहले तो आपने इस तरह की बास्केट लेनी है जिसके नीचे भी सुराख हो और साइडों पर भी सुराख हो। अगर आपके पास बास्केट नहीं है तो जो सब्ज़ी वाले के पास, ठेले वाले के पास लकड़ी का वो छाबा सा होता है ना, तो आप वो ले लें। तो यहाँ पर मेरे पास वो छाबा तो नहीं है, तो मैं इस तरह बड़ी सी बास्केट ले लूँगी और सारे प्याज मैं उसमें से अलग करती जाऊँगी। तो यहाँ पर बड़ी बास्केट में ये देखें जी, सारे प्याज मैंने डाल रही हैं। अगर आपको कोई प्याज इसमें गंदा या ख़राब नज़र आ रहा है तो आपने वो इस बास्केट में नहीं डालना। प्याज आपने देख के लेनी है, सख्त प्याज होनी चाहिए, प्याज में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर कोई प्याज गंदी है तो आपने उसको अलग कर देना है। जो कि ख़राब है, वो सड़ी हुई है, तो आपने उसको इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। इस तरह बाकी के प्याज भी ख़राब हो जाएंगे। ये 2 प्याज हैं जो कि बिल्कुल गंदे हैं, ख़राब हैं। 10 किलो में से 2 प्याज ऐसे निकले हैं जो कि बिल्कुल ख़राब है, उनको मैंने फेंक दिया है, वेस्ट कर देना है। बाकी ये बास्केट, ये देखें, साफ़ सुथरी प्याज हमारे पास आ चुकी है, जिसको हम सुकून के साथ इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो जितनी मर्ज़ी प्याज ले लें, मन 2 मन भी आप इस तरीके के मुताबिक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इस प्याज को आपने रखना किधर है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है। तो जी, मैं आज आपको बताऊंगी कि किचन में तो आपने इसको बिल्कुल भी नहीं रखना। किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और कमरों में भी आपने इसको नहीं रखना, क्योंकि प्याज की स्मेल भी आती है। वहाँ पर सोना होता है, बच्चों ने पढ़ना होता है, तो आपने इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर रोशनी भी हो और हवा का भी गुज़र हो। तो जी, मैं यहाँ पर रखूँगी इसको गैराज में। किस जगह पे रखूँगी, आप ये देखें कि हमारे गैराज के कॉर्नर में एक अलमारी बनी हुई है। तो गैराज के ऊपर भी पंखा चलता है और सामने भी हमारी ग्रिल है, जहाँ से ताज़ा हवा आती है और रोशनी भी आती है। तो आपने इस तरह 2 कोई पुरानी सी प्लेट्स ले लेनी है। यहाँ पर मैं ईंटें नहीं रखूँगी क्योंकि अलमारी ख़राब ना हो जाए। आपने प्लेट्स रखनी है और प्लेट्स के ऊपर आपने बास्केट को उठा के रख देना है, इस तरह ना, बिल्कुल मेरी तरह। अगर आपके गराज में इस तरह नहीं है जगह, तो आपके बरामदे में होगी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा कॉर्नर मिल जाएगा जहाँ पर आप इस तरह प्याज को स्टोर कर सकते हैं। देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त जगह मुझे मिल गई है। यहाँ पर मैं जितनी मर्ज़ी चाहे रख सकती हूँ प्याज, और ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं होंगे। बाहर से भी हवा आएगी, पंखा भी चलता रहता है, और दूसरी बात यह कि साया भी है, धूप भी नहीं है। तो इस तरीके के साथ प्याज बिल्कुल फ्रेश रहेगी। ना ही आपको प्याज को पीसने की ज़रूरत है, ना ही पेस्ट बनाने की, क्योंकि वो वक्ती हैं, ये परमानेंट हैं। लंबे अरसे के लिए आप प्याज को स्टोर कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरा आज का तरीका पसंद आया है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों में इस तरीके को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।